की फेयर कई बार इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके भी लैक कर जाते हैं। कई बार इनिशियल स्टेज होता है सर, इनिशियल स्टेज पे जैसे ही रुपया मिलता है तो समझ में नहीं आता इतने रुपए का करे क्या, तो सब खर्चा कर देते हैं। फिर 10-20 साल बाद समझ में आता है कि ये रुपया यदि अगर पहले से ही हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू यदि अगर हम करते तो हमारा जो लॉस आज मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है वो लॉस बच जाता। मतलब कई बार ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर सी फेयर्स को, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे नहीं पता लगता है जब, क्योंकि सर सभी का मतलब सर सीओसी आ जाता है 20-21 साल में, 22 साल में मोटा मोटा, 25-26 साल में शादियां होती है, तो 4-5 साल मजे मस्ती करते हैं सर। करेक्ट सर, बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे भी क्या होता है सर, यदि उस टाइम से यदि सेविंग की हैबिट चालू हो जाए तो सर 35-40 साल तक में जो कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है बहुत बड़ा, वो इतना बड़ा हो जाता है कि जितना आप रेगुलरली पर एनम आप कमाते सेलिंग से, उससे ज़्यादा आपको यहाँ से इनकम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उस समय सर समझ में नहीं आता है, तो ये मतलब इस चीज़ पे भी अपन कुछ डिस्कशन करेंगे सर, वो कर रहे हैं। तो कैन एनआरआई सी फेयर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट सर? बिल्कुल, एनआरआई जो है वो म्यूचुअल फंड में और ये शेयर परचेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं। उसमें अकाउंट कौन सा मेंटेन करना पड़ेगा सर उनको? आप एनआरई और एनआरओ दोनों से कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई लेकिन प्रॉब्लम आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो नहीं? नहीं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो जब आपका स्टेटस एनआरआई हो गया तो उस समय ही आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट को या तो एनआरओ में कन्वर्ट करा लो, नहीं कराने हैं बंद करा लो। अच्छा, मतलब वो फिक्स है? बिल्कुल बराबर सर। एंड सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर? एनआरई और एनआरओ, एनआरई से नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, करेक्ट। तो उससे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हो आप, हाँ। तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ओ। पहले ही टैक्स बेनिफिट जो नॉर्मल एफडी वगैरह में बेनिफिट मिल रहा है इधर बेनिफिट मिलेगा। एनआरओ से कर रहे हो तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो इधर से पे करने पड़ेगा। मतलब जो आपको एनआरओ में जो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा उस पर टीडीएस भी कटेगा और टैक्स भी लगेगा। बिल्कुल। और एनआरई जो है उस पे जो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा उस पे टैक्स कोई वगैरह टैक्स नहीं, जीरो टैक्स मतलब है। यही डिफरेंस है यदि अगर इन दोनों में से यदि इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल, तो? हाँ। बराबर सर। एंड सर क्या अपन आईपीओ की एप्लीकेशन कर सकते हैं एनआरई अकाउंट बिल्कुल, से? अगर डीमेट अकाउंट यूज कर पा रहे हैं तो आईपीओ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। बराबर सर। एंड सर व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक्स आर कॉमनली सीन अमंग सीफेरर सर? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ऐसा देखी गई है? ये सी फेरर के साथ क्या होता है कि ये घर से तो दूर रहते हैं। हाँ। कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। तो और इनका अकाउंट भी जो है वो अपने कंट्री में होता है। हाँ। तो कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, वो पैसे का एफडी हुआ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या शेयर परचेज किया, ये कुछ होता नहीं है उनसे। बराबर। टाइम जोन अलग होता है, अगर वो कभी कभी चाहे भी तो बैंक से कांटेक्ट नहीं कर पाते वो, बराबर बात है। टाइम जोन के कारण। हाँ। और तो इनका बहुत सारा पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा होता है। करेक्ट। एनआरई एनआरओ में, जब एनआरई एनआरओ में आइडल पैसे पड़े होंगे तो मैक्सिमम 2.5% बैंक देती है। बराबर। उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर आपका करोड़ों में है तो 3% मिलेगा। बराबर है। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं हो पाती बहुत लोगों की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उस कारण भी हो जाता है। तो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर किसी से कांटेक्ट कर ले, आप जैसे प्रोमिनेंट लोगों से कांटेक्ट कर ले, अरे सर, तो तब उनका फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करे तो फिर सही रहेगा फिर। बराबर बराबर सर। एंड सर क्या इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड की प्लानिंग सारे सी फेयर्स को करनी चाहिए? मतलब कई बार होता है सर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं फैमिली में। हाँ, क्या होता है सर सब एसआईपी के पीछे भाग रहे हैं, बट लेकिन एसआईपी करके करोगे क्या यदि अगर आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर नहीं है? यदि अगर आपकी लाइफ रिस्क में है और आपने कई बार बड़े बड़े लोन ले लिए तो यदि अगर आपने उसके प्रोपोर्शनेट लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है तो वो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? बिल्कुल। कई बार सर क्योंकि इट्स अ हाईली रिस्की जॉब सर, मतलब शिफ्ट पे आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कई बार वेव्स बाय गॉड ग्रेस ना है ऐसा कुछ हो, लेकिन कई बार वी नोज कि वहाँ पे इंश्योरेंस होता ही है शिप पे भी, बट लेकिन फिर भी एक पर्सनल लेवल पे भी इंश्योरेंस होगी कहीं और एक्स्ट्रा आपने कोई ऑब्लिगेशन आपके कहीं हो तो वो यदि सबसे पहले इंश्योर्ड रहेंगे तब जाके एसआईपी करना चाहिए। और कुछ बड़ा अमाउंट है तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके लिए मतलब मैं ये मानता हूँ सर हर चीज़ के डॉक्टर अवेलेबल है, आप डॉक्टर के पास जाइए, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बराबर। तो इस तरीके की ये कुछ मतलब मेरे डाउट्स है सर,